समाजवादी पार्टी के पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। जिस तरह से ये महामारी फैल रही है और साल रूप दिखाई पड़ रहा है, मेरा सबसे पहला तो ये सरकार की तरफ से सरकार से कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान होना चाहिए। इसकी जिंदगी कैसे बचे, जान कैसे बचे, दवाई का कैसे अच्छा इंतजाम हो, इससे पूरी ताकत लगाकर चर्चा होनी चाहिए और इसके इंतजाम में लगना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के जो हालात है, धीमे धीमे संख्या बढ़ती चली जा रही है और 50,000 प्रतिदिन का लगभग आंकड़ा आ जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हालात हैं वो भयावह हैं, ज़बरदस्त खराब स्थिति में हैं। तो किसी तरह से भी इस समय सारी प्राथमिकताओं को शिथिल करके सबसे पहली प्राथमिकता है देश की जनता की जान कैसे बचे। लगभग 35,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं इस देश में। इतनी जानें तो किसी बड़े महायुद्ध में नहीं गई। तो मैं कह सकता हूँ ये गंभीर विषय है, इससे बड़ी प्राथमिकताएं दूसरी सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। आज भी हम समाचार पत्र या टीवी चैनल आप खोलते हैं तो कभी राफेल की बात हो रही, किसी उस पर चर्चा हो रही है, पर जिन लोगों की जान जा रही है उस पर विषय पर गंभीरता से नहीं ली जा रही है। भाई किसके लिए है ये सब? लोगों की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है ना। ये जान बचाने की लड़ाई है, जान लेने की बात हो रही है। भाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल है, उसके लिए इस देश का एक नागरिक अपनी जान दे देगा। इस देश पर कभी कोई मुसीबत आएगी, ये देश का एक नागरिक खुद सैनिक है, अपने को बारूद में बदल लेगा, पर देश में संकट नहीं आने देगा। पर लोगों की जान एक बीमारी कारण चली जाए और सरकार सिर्फ औपचारिकता बरतती रह जाए, बातें करती रह जाए और जमीन पर इंतजाम ना करे, ये दुर्भाग्य का विषय है। सरकार को अपनी जेब से कोई इंतजाम नहीं करना है, बल्कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों के पैसे सरकार चल रही है, उनके ही पैसे से उनकी जिंदगी बचानी है। और उसमें भी इस तरह से देरी, इस तरह से जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने, क्वारंटीन सेंटर में लोग आप सुन रहे हो कैसे बोल रहे हैं, एक ऐसा वातावरण कि लग रहा है कि किसी दूसरे देश में पहुंच गए हों। अरे मैं कह सकता हूं कि इसके उपाय हैं, इंतजाम हैं और उन इंतजामों पर एक बेहतर इंतजाम करने की कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहली मेरी बात, तो मैं अपनी विधानसभा के लोगों से भी यही कहूँगा कि बीमारी से डरो नहीं। ये बीमारी भय के कारण भी बड़ा रूप ले रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की जान इस वजह से भी जा रही है कि वो ये सोच कर जाते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है और हमें अब कोई हमसे मिलेगा नहीं। डर का जो वातावरण उससे मिटाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि इम्यूनिटी में डर भी बड़ा कारण है और इलाज के साथ साथ लोग कहते हैं कि दवाई काम करती है, पर दवाई के साथ साथ एक विश्वास भी काम करता है कि दवाई से हम ठीक हो। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर वाकई में वो कस्बे में विकास कराना चाहते हैं और उनकी मंशा अच्छी है तो मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है, लेकिन इनकी मंशा अच्छी नहीं है। देखिए, हमने कहा ना कि कोई भी अच्छा काम हो उसका मैं समर्थन करता हूँ और हमेशा समर्थन करूंगा, राजनीति से ऊपर उठ के भी करूंगा। लेकिन जिस तरह से वो तालाब की बात कह रही, 30-40 हजार फुट जमीन जो नगर के बीच में है और जो जमीन आज की तारीख में नगर पंचायत के नाम है, विधायक जी ने नगर पंचायत से ये प्रस्ताव मांगा कि इसको सुंदरीकरण के लिए बजट बनाए। जैसे बजट बन जाता है तो विधायक जी नगर पंचायत को पैसा नहीं देते हैं, बल्कि विधायक निधि से RES को पैसा देने की कोशिश करते हैं, जबकि ये जानते हुए भी कि नगर पंचायत की वो संवैधानिक पद पर है, एक तरीके से जिम्मेदारी उनके पास है, विधानसभा के सदस्य हैं, नियम कानून उनको ज्यादा पता होंगे कि किसी संस्था की जमीन पर बिना NOC लिए कोई संस्था दूसरी काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी औपचारिकता करी गई। वो सोचते हैं कि इससे किसी दूसरे को बदनाम करके हम ये भाई ले लेंगे, एक NGO का नाम देते हैं, उसकी मिट्टी खोद कर बेच देते हैं। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं ये तालाब खोदने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये मिट्टी का खनन। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यह दूसरे लोगों की शिकायत करते हैं, जबकि स्वयं खनन में लिप्त हैं और झांसी में कई घाटों में पार्टनर हैं। ये मुख्यमंत्री जी के नाम पर लोगों की शिकायतें करते हैं, खुद अवैध खनन में पूरी तरह लिप्त हैं। अगर इनकी मेरी बात में सच्चाई ना हो तो मैंने पहले भी कई बार कहा कि अगर मेरी बात की जांच करें कि शमशेरपुरा घाट, ढेरका घाट में कौन विधायक जी पार्टनर थे, कितना शेयर इन्होंने उसमें से लिया, आज शिवा कॉर्पोरेशन अवैध खनन कर रहा है या खनन कर रहा है, कितना पैसा प्रति गाड़ी इनको मिल रहा मुख्यमंत्री के नाम पर। ये शिकायत, ये अभी डंप लगा हुआ है परेचा के नीचे गौशाला के बगल में, वो डंप आप जाओ पूछ कर आओ किसका है, किस लीज से उठाया गया है, कहाँ से MM11 आ रही है। आप अभी खरमाच घाट इनके सगे साले चला रहे थे, वो क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि ये समझते हैं कि हम अपनी चालाकी से कोई सार्वजनिक काम का नाम देकर लोगों का ध्यान हटा लेंगे। ये जनता बहुत होशियार है। पूर्व विधायक ने ये भी कहा है कि अगर उनकी मंशा साफ है और अगर वाकई में विकास करना चाहते हैं
तालाब खोदकर ना भागे, हम स्वयं उनके साथ खड़े हैं और समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पूरे जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन चल रहा है, वहीं मोट कस्बे में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर फर्राटे भर रहे थे। उन्होंने कहा लेकिन कोई पहुँचने वाला नहीं है। ये है सत्ता की हनन। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनकी मनसा आज भी साफ है, वो मोट के उस तालाब को तालाब बनाना चाहते हैं, तो खोद के मिट्टी बेच के नहीं भागें, अब इसको बनवाएं। हम लोग पूरा साथ देंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि किसी दूसरे की बदनामी करके हम इसकी मिट्टी बेचकर भाग जाएंगे, तो जांच तो आज नहीं कल होगी। आज आप लॉकडाउन चल रहा 2 दिन, शनिवार इतवार को पूरे जिले में एक आदमी रोड पे नहीं निकल पा रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे, धूल उड़ रही, जनता शिकायत कर रही, कोई देखने वाला नहीं है। ये है सत्ता की हनन, ये है नियमों को तोड़ने की ताकत। मैंने कहा सरकारें आती जाती रहती है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो ऐसे में गरीबों की मदद जरूरी थी, न कि मोट कस्बे में बन रहा तालाब जरूरी था। मैंने वही तो कहा कि आप सबसे पहले तो ये पता लगाएं कि ये पैसा किसका है। ये पैसा नहीं, ये पैसा मिट्टी बेचकर कमाया जा रहा है। कौन सी संस्था है वो, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, किस बैंक से उसका पेमेंट हुआ है, किस बैंक से उसको किस चेकों से डीजल मिला है, कैसे मशीन का पेमेंट हुआ, अगर ट्रैक्टर का पेमेंट किस बैंक से हुआ। अगर ये जाएंगे आप तो सारी बातें खोखली निकलेंगी। मिट्टी बेचकर ही धंधा किया जा रहा था। ये आज तो बच सकते हैं, पर कल कहाँ बचेंगे। हमने कहा ना, क्योंकि एक बार गलती करने के बाद बहुत सारी गलतियों पे गलतियां होती चली जाती हैं। इन्होंने नगर पंचायत की जमीन की मिट्टी को बेचने का धंधा किया। कितने लोग परेशान हैं। एक जिस तरह की हालात है, उसको सुंदर करना चाहते हैं आप, उसको अधूरा मत छोड़िए, करिए। मैंने कहा मनसा साफ करिए। आप दिखावा कर करके कब तक राजनीति करेंगे। हम तो चाह रहे थे, राजनीति की लड़ाई ये है कि हम समाजवादियों ने मिलकर एक बांध बनाया था एरच में। हमें लगता है जवाहर जी एक और बांध बनाते, हमें खुशी होती कि अभी ठीक दिशा में लड़ाई जा रही है। हम लोगों ने सड़कें बनाई थी, कितनी सड़कें गिना दें हम। यहाँ से शाहजहाँपुर की सड़क हम लोगों ने बनाई। हम लोग सिकंदरा से समतर की सड़क जाके वहाँ दमोह तक जोड़ने का काम किया। हमने एरस से पूछ से लेकर मऊरानीपुर सड़क बनाई। हमने गुरसराय से लेकर कोटरा की सड़क बनाई, पुल बनाया। हमने चिरगांव से लेकर जो गरोठा की सड़क बन रही है हमीरपुर तक ले जाने वाली बात, जिसको ये कह रहे हैं कि इनने बनाई है, मैं तो पत्रकारों से कहता हूँ चुनौती देकर, आप जाओ विभाग में पता लगाओ ये किस समय टेंडर हुआ था, किसने पैसा सैंक्शन किया था। आप काम का समय लेकर एक सड़क नहीं बना पाए आप आज तक। एक काम बता दो किसानों के लिए कर दिया। और नहर का सिर्फ रोस्टर देखकर अखबार में छपने से, किसानों की हमदर्दी की बातें करके राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। लोग चाहते हैं कि आपको मौका मिला, सरकार में है, आप अच्छा सोच बनाकर लोगों के लिए कुछ काम करें। मैं तो कहता हूं कि राजनीति विषय लड़ाई ये है कि हम उससे बेहतर क्या करें। इस मोट नगर पंचायत को और पैसा दिलवाओ आप, जिससे नगर पंचायत के लोगों को सुविधा मिले कुछ, और अच्छा तालाब बनाओ। हम समर्थन करेंगे पूरी ताकत के साथ उनका, अगर उनकी मनसा ठीक है तो। और कुछ डेवलपमेंट करो आप, कुछ एक चीज तो लाओ। हम लोग ITI गरोठा ले गए, इतने सारे डिग्री कॉलेज बनाए, पब्लिक स्कूल बनाए, ITI बनाई। अरे कुछ आप भी जुड़ो इस सब कामों से, लोगों का भला कैसे हो। राजनीति की लड़ाई की अगर असली लड़ाई है तो ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों का भला क्या कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में अगर हिम्मत है